नमस्कार जोहार, मैं ब्रजेश दुबे और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड के नंबर 1 न्यूज समाचार टीवी ग्लोबल। गढ़वा में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, नीट मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। गढ़वा प्रतिनिधि। गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले गुरुवार को जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दिल्ली में नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में आयोजित किया गया। धरना के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओबेदुल्ला हक अंसारी ने की। इस अवसर पर गढ़वा जिला प्रभारी सुरजीत नागवाल, विश्रामपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुधीर कुमार चंद्रवंशी, प्रदेश संयुक्त सचिव श्रीकांत तिवारी, राजेंद्र प्रताप देव, नगर अध्यक्ष अलख निरंजन चौबे, सुरेंद्र तिवारी, जिला महासचिव नासिर खान, अल्पसंख्यक अध्यक्ष खुर्शीद आलम, जिला कार्य अध्यक्ष आनंद यादव, जिला सचिव ओम प्रकाश चौबे, रोहित दुबे, युवा जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर रूबी कुमारी, संतोष ठाकुर, जवाहर चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरने को संबोधित करते हुए सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में बार बार सामने आ रहे पेपर लीक के आरोप देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में केंद्र सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि जब छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ कथित तौर पर बल प्रयोग किया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों की हित की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। जिला प्रभारी सुरजीत नागवाल ने कहा कि युवाओं को रोजगार और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। धरना को संबोधित करने वाले अन्य नेताओं ने भी नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, मामले की सीबीआई जांच, दोषियों की गिरफ्तारी तथा छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम के अंत में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन को सफल बनाने वाले सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि छात्रों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी। नोट। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो भविष्य है, जो युवा हैं, गरीब, किसान, वंचित, शोषित, दलित परिवार से आते हैं और वो अपने न्यायों को लेकर के तो जंतर मंतर पर धरना देने का काम कर रहे थे। आपने देखा कि किस तरह से उन ज्यादती हुई, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, बच्चों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, जो बहुत ही निंदनीय है। और इसी सब मामले को लेकर के हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उन लोग को समर्थन देने के लिए वहाँ पर है सो पहुँचे। और देश के इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला होगा आज तक आज़ादी के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन को और देश के युवाओं को, बच्चों को इस तरह से है सो घसीटा गया, पीटा गया, जो निहायत ही शर्मनाक है। और आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों का एक ही डिमांड है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा दें। लेकिन आदरणीय मोदी जी जो हैं वो अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि हम लोग आज है सो यहाँ पर गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे राज्य भर में ये धरना कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ हम लोग गढ़वा जिला में धरने का आयोजन कर रहे हैं और डीसी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को जो त्राहिमाम संदेश भेजने का काम कर रहे हैं कि देश में अगर इस तरह की घटना घटित होगी तो आपने देखा होगा कि नेपाल आपके सामने है, तो कम से कम भारत में आप वैसा करने का काम नहीं करें। और जब जब देश का युवा जागा है तब तक जितने सत्ताएं जो है बदलती रही हैं। इसलिए मोदी जी, अगर आज भी आपको लग रहा अभी भी मौका है, आप समझ जाइए, अपने लोगों जो गलत है उनको है सो तत्काल वहाँ से हटाने का काम करें, और नहीं तो यही देश के जो युवा हैं, जो भविष्य है, वो आपको सत्ता से उठा करके फेंकने का काम करें। सुरजीत जी, लोग इसे जो है सत्ता परिवर्तन की भी नज़र से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये देखिए, अब केवल पार्टी की लड़ाई नहीं रही है। आपने देखा होगा कि भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता के बच्चे भी वहाँ पर तो विरोध के लिए गए हुए हैं और खुल करके बोलने लगे हैं। लोग जो एलीट क्लास के लोग हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, तमाम साइंटिस्ट, तमाम लोगों का समर्थन जो है
इन छात्र छात्राओं के साथ है। तो आप समझ लीजिए कि बदलाव की बिगुल तो फूंक ही चुकी है। अब केवल इनको ये समझ लेना है कि जितना जल्दी इस बात को ये मान जाए, और नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में जरूर है जो इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम तमाम भारत के लोग हैं जो करने वाले। ठीक। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ समाहरणालय के समक्ष हम सभी कांग्रेस जन धरना पे बैठे हैं। 1 दिवसीय धरना है। आप सभी लोग वाकिफ़ हैं कि जिस तरह से केंद्र की निकम्मी सरकार छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, हम लोग बिल्कुल छात्रों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार महंगाई बोल करके सत्ता आया, आज उसी भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। छात्रों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज छात्रों को सड़कों पे पीटा जा रहा है। जो छात्र अपनी मांग को वो जो बिल्कुल से मांगों को लेकर के छात्र नौजवान अगर सड़क पे हैं तो उनकी को नहीं मान करके आज छात्र नौजवान सभी लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। क्या दिक्कत है? लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार आपके अंदर कमियां उजागर हो रही हैं, तो आप फिर कुर्सी पे बने क्यों रहना चाहते हैं? आपको जो कुर्सी जनता ने दिया, आपसे वो संभल नहीं पा रहा है, तो आप इस्तीफा दीजिए, बाहर जाइए। हम लोगों का दूसरा मांग है कि जिस तरह से दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है छात्रों के द्वारा या हमारे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, तो उस आंदोलन में गलत तरीके से FIR दर्ज किया गया। हम लोग मांग करते हैं कि वो FIR पूर्ण रूपेण जो है उसको ख़त्म किया जाए। तीसरा हम लोग का मांग है कि जिस तरह से परीक्षा में अनियमितता और विफलता में जो है संसद में हम लोग डिमांड किए हैं कि उस पर चर्चा किया जाए। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या प्रॉब्लम है? हम लोग जो छात्रों नौजवानों की जो आवाज़ है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उस आवाज़ को और तेज करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं और आवाज़ को मांग को जो है पूरा कराना चाहते हैं। आप उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। इन्हीं सब के साथ हम लोग बैठे हैं और सभी को ये मांग है कि तत्काल जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मोदी जी उन्हें बर्खास्त करें। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी को देश के सामने बताना चाहिए कि नीट परीक्षाएं अब तक हुई और कितना पेपर लीक हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को खुद बताना चाहिए। और इस देश में शिक्षा व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी, यह भी प्रधानमंत्री बता देना चाहिए। राहुल गांधी जी के साथ। हाँ, राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन की ये अपनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छात्रों की है। हम उनके न्याय के दिलाने तक उनके साथ रहेंगे। ये बात सदन में नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम सड़क जनता की अदालत में इसको लेकर के आए हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि शांतिपूर्ण रूप से हम लोग जाते हैं और किसी तरह से हिंड्रेंस नहीं पैदा करते हैं हम लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा हम लोग अनुशासनहीनता का हम लोग परिचय नहीं देते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण से हम लोग जा रहे थे माननीय DC साहब के पास, तो वहाँ पर कोई गेट रहने वाले हैं गेट कीपर, उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आया है, लेकिन आदेश किनका आया है? आप तो कम से कम अब वहाँ से प्रतिनिधि तो भेजते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह से कुछ नहीं है, लेकिन कल माननीय हमारे DO साहब को भी दिया गया था। और इस तरह से गेट बंद करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, और इस तरह से यदि होगा तो कांग्रेस पार्टी ऊपर तो होगा ही, और रोड पर हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बर्बरतापूर्वक इस तरह से मतलब हम लोग के साथ में अन्याय किया जा रहा है। तो इतना जरूर है कि जिस तरह से हमारे DC महोदय को, शायद हमको पता नहीं है कि DC महोदय को भी पता है, लेकिन ये दो चार लोग ऐसे हैं कि जहाँ किस तरह से हमको रोका जा रहा है हमको पता नहीं है। आखिर हम लोग शांतिपूर्ण रूप से हम लोग जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर।